नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके पहले से पढ़ी है वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, 500 रुपये के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है ना। साधारण ब्याज बताना है हमें। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ठीक है, जो पैसा उधार लेता है वो क्या कहलाता है? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 500 रुपया। दर क्या है? 4% इंटू समय कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए, और 100 से भाग। कट गया 5 का 20, 20 दूनी 40, यानी कि ये हो गया 40 रुपया आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। सिर्फ इसमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज। हम लोग निकालते हैं साधारण ब्याज। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे? मिश्रधन में पूछेगा। तो मिश्रधन का फार्मूला जो होता है उसको भी देख लीजिए यहीं पे। अगर मान लीजिए मिश्रधन पूछे तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है? 500 रुपया, प्लस ब्याज कितना है? 40 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए, आप क्या हो जाएगा? 540 रुपया। यानी कि ये मिश्रधन जो होता है वो पैसा वापस किया जाता है जब, तो मूलधन के साथ में जो ब्याज पैसा दिया जाता है उन दोनों का सम जो होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रधन। ये हो गया 540। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये के लिए 4% है ना, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का मिश्रधन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, लिखते हैं मूलधन। मूलधन को हम लोग पी से दिखाएंगे, तो पी लिखेंगे पी बराबर 10,000 रुपया, दर यानी आर इजकल टू हो गया 4%, और टी समय, ये कितना हो गया? 2 वर्ष 6 माह। तो यहाँ पे साल और महीना दोनों दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? पहले माह को साल में बदलेंगे, तो 12 से भाग कर देंगे। तो 6 का में 6, 6 दूनी 12, यानी हो गया 2 प्लस 1/2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो 2 से 1/2, यानी कि ये आ गया इतना वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला लगाते हैं ब्याज का, यानी SI। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म में SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। P कितना है? 10,000 रुपया, इंटू आर कितना है? 4%, और टाइम देखिए 2 दूनी का 4 और 4 एकम 5, यानी कि हो गया 5 और 100। और ये बटा 2 जो है वो जब बटा के ऊपर बटा रहता है तो नीचे चलाता है, तो ये नीचे 2 आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 बार में 2 दूनी का 4, हो गया 5 दूनी 10, और 10 में जब 100 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, यानी 1000 रुपये क्या हो गया? तो SI आ गया। तो हमने निकाला था मिश्रधन निकालने के लिए बोला है, तो मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तो ए बराबर P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपया, प्लस 1,000 रुपया SI आ गया, तो आपका हो गया 11,000 रुपया पूरा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया है, तो मूलधन बताइए। तो हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो सबसे पहले मूलधन का फार्मूला लगाते हैं। जब मिश्रधन दिया हो तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणे 100 बटे में समय इंटू दर। ठीक है, अब प्लस 100। तो देखिए मिश्रधन कितना दिया है? 560 गुणे 100 बटा में समय कितना है? 2 वर्ष, और दर कितना है? 6, 2 गुणे 6 प्लस 100, तो कितना हो गया? 560 गुणे 100 बटा में 6 दूनी 12, और 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 112, और 112 से कितने बार में कट जाएगा? 5 दूनी 10, 5 बार में, तो 5 और 100 का गुणा कितना हो जाएगा? 500 रुपया। इसका आंसर क्या आ गया?
500, यानी मूलधन कितना था 500 रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोनों का अंतर बताना है, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो सबसे पहले देखते हैं P इक्वल टू कितना है 100 दिया है, R इक्वल टू कितना दिया है 10% और समय कितना दिया है T बराबर 2 साल। ठीक है, यानी 2 वर्ष। तो हम लोग क्या निकालेंगे, SI पहले निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। फार्मूला P इंटू R इंटू टी अपान में 100। P कितना है 100 है, इंटू R 10 है और T 2 है, बटा में 100 कट गया, कितना बचा 20 रुपया, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 20 रुपया। अब हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, उसको बोलते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1, ये मझोला कोष्टक है, 1 प्लस R अपान में 100, R क्या हो गया रेट। ठीक है, ये हो गया N यानी कि समय, यहाँ पे टाइम दिखा देंगे यानी नंबर ऑफ ईयर दिखा देंगे जितना होगा, उसके बाद -1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, फार्मूला रखिए इस पर, P की वैल्यू कितनी है 100 है तो रखेंगे 100, फिर ब्रैकेट में फिर मझोला ब्रैकेट, फिर 1 प्लस R कितना है 10, तो 10 बटा में 100, फिर N कितना है 2 साल का, यहाँ रखेंगे 2, फिर -1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। ये हो गया 100 ब्रैकेट में, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं तो ये लॉसा कितना होगा 100 होगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। 100 और 1 का लॉसा 100, एक से कितने बार में 100 बार में, 100 एक में 100। ठीक है, फिर प्लस 100 का 100 भाग देंगे तो एक बार और 10 एक में 10, ये हो गया -1, फिर ये बंद। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 100, फिर ब्रैकेट में फिर मझोला ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे ऊपर इसको 2 है तो 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 100 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 110 बटा में 100, और इसका कितना है 2 बार गुना है, फिर -1, तो 1 0 से 1 0 कटा दिया, कितना बचा 11 बटा 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, फिर ब्रैकेट में देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, फिर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस फिर 1 अपन 1 ब्रैकेट बंद, फिर 100। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे 100 और यहाँ से फिर ब्रैकेट में देखिए एलसीएम फिर 100 आएगा, 100 का 100 से कराएंगे तो ये 121, फिर माइनस इसका 100 में 1 से कराएंगे तो 100 बार में, 100 एक में 100, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 121 में से ये घटा देंगे कितना हो जाएगा 21 बटे में 100 से 100 कट के कितना आ गया 21, यही CI कितना आ गया 21, और SI कितना आया था, SI आया था आपका 20। दोनों का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो हम लोग निकाल देंगे डिफरेंस बराबर, यानी कि CI माइनस SI बराबर 21 माइनस 20 बराबर 1 रुपया। कितना आंसर आ गया 1 रुपया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, फार्मूला होता है P, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R इन बटा 100 और यहाँ पे T। ठीक है, तो P की जगह पे कितना 500, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना 10 बटा में 100, ये हो गया, और T कितना है 2 साल, तो 2 साल ऊपर, फिर 500 इसको जोड़ लेंगे 10 आएगा, एलसीएम 100 आएगा, फिर 100 में 1 से भाग देंगे तो 100 बार में ये 100 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया 500, फिर ब्रैकेट में 110 बटा में 100, इसकी पावर कितनी हो गई 2, 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा 500 गुणे, अब यहाँ 11 गुणे 11 बटा में 10 गुणे 10। ठीक है,
एक से 2 जीरो कट गया, और 11 में 11 से गुणा कराएंगे कितना बचेगा 121, यानी हो जाएगा 5 गुणे 121। तो 5 एकम में 5, 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, कितना हो गया 605 रुपया। यानी इसका मिश्रधन कितना निकल के आ गया 605 रुपया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। यानी हमें वो अमाउंट निकालनी है, वो धन निकालना है जिसका मिश्रधन जो हो रहा है कितना हो जा रहा है 676, यानी कि अर्थात हमें पी निकालना है। तो पी हमें नहीं का पता है ना। आर दिया है हमारे पास 4%, टाइम दिया है हमारे पास 2 वर्ष का, ठीक है, और मिश्रधन दिया यानी अमाउंट दिया है, मिश्रधन यानी अमाउंट दिया है, कितना दिया है 676। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएंगे वही मिश्रधन वाला, CA यानी कंपाउंड अमाउंट का क्या होता है P, ठीक है, इंटू फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 ब्रैकेट बंद, और ये हो गया समय हमारा हो गया ऊपर T। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट है यानी कंपाउंड अमाउंट जो है, यानी मिश्रधन जो दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये मिश्रधन दिया है कितना 676 बराबर P नहीं पता हमें, इंटू 1 प्लस R हमें पता है कितना 4%, तो 4/100, टाइम हमें पता है 2 साल का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से 676 बराबर P इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 100 बार में ये हो गया 100 प्लस ये 4 हो गया, ऊपर 2, यानी हो गया कितना 676 बराबर P ब्रैकेट में 104/100, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, इसको कटा सकते हैं 2 से कटा देंगे कितने बार में 4 से कटा देते हैं, 4 से ये 25 बार में, और ये 4 दूनी 8, और 2 बचा इसमें 2 का 24 हो गया, तो 4 जगह 24 यानी 26/25, यानी हो गया 676 बराबर P ब्रैकेट में 26 गुणे 26 बटा में 25 गुणे 25, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर 2 है, तो जितनी बार पावर है कि उतना, यानी जितना साल का पूछेगा उतने बार हम लोग क्या करना पड़ेगा पे गुणा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों 25 कहाँ है, ये है भाग में, इधर आएंगे तो बन जाएंगे गुणे में, तो 676 गुणे 25 गुणे 25 बटा में अब क्या आ जाएगा, ये दोनों गुणे में है तो ये आ जाएंगे भाग में 26 गुणे 26 बराबर इधर आ जाएगा P, क्योंकि हमें P क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो P हमें निकालना है, तो देखिए 26 जो होता है 26 का स्क्वायर ये होता है 26 बार में 676, यानी 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, ये 26 ये 26 कट गया, और 25 का जब गुणा कराएंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि हमारा अमाउंट कितना निकल के आ गया 625 रुपया, यानी वो धन था, यानी P जो था वो कितना था 625 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्रधन 441 रुपया हो जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है ब्याज की दर, यानी दर निकालनी है। तो हमें ये पता है P दिया है 400 रुपया, अमाउंट दिया है 441 रुपया, और टाइम जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष का। ठीक है, फार्मूला रखते हैं, अमाउंट इजकल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, और ये टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से रखिए, फिर A बराबर P की वैल्यू है 400 इंटू 1 प्लस R/100, और टाइम कितना दिया 2 वर्ष, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अमाउंट कितना दिया था 441, तो अमाउंट की जगह हम रख देते हैं 441। ठीक है, अब देखिए ये क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो 441 भाग में हो जाएगा 400 बराबर इधर बचेगा 1 प्लस R/100, और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर आता है अंदर रूट बना देगा, ये हो जाएगा
441 बटे में 400 बराबर ये 1 प्लस r अपन में 100। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का अंडर रूट, 441 का अंडर रूट क्या होता है 21, तो क्या हो जाएगा ये 21। 400 कितना होता है 20 बराबर, अब यहाँ पे 1 जो है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस r अपन में 100। अब यहाँ 21 है और 21 बटा 20 बराबर ये क्या है 1 प्लस r। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 21 है, 21 बटा में 20, अब ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो गया बराबर ये हो जाएगा r बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 20 होगा, 20 और ये हो जाएगा 21 माइनस ये हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे 1 रख सकते हैं। तो 21 में से 20 घटा दी कितना बचा 1 बटा 20, और इधर कितना है r बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ का क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपन में 20, कट के आगे कितना 5, यानी r बराबर आ गया 5%। इसका आंसर कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी आंसर 5%। ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अभी अब मैथ चैप्टर वाइज चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें मॉडल पेपर इसमें करेंगे, मैथ के जो संभावित प्रश्न होंगे आने वाले। ठीक है, तो धन्यवाद।